डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 4 इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इससे पहले हमने टॉपिक जो पढ़ा था 1.3, उसके अंदर हमने फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा था कि 7 जो हैं वो बेसिक फ़िज़िकल जो हैं बेस या बेसिक फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, जिनमें जो है लंबाई है, कमियत है, वक्त, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक करंट है, दर्जा हरारत है, रोशनी की शिद्दत है और किसी शय की जो है मकदार है। तो ये 7 हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ पढ़ी थी जो बेस फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। अब इन फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को जो है जो 1960 में एक 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके अंदर दुनिया भर से जो है वो साइंटिस्ट इकट्ठे हुए और उन्होंने क्या किया, जो इस कॉन्फ्रेंस का नाम था वेट्स एंड मेजरमेंट्स, ठीक है, और ये पेरिस के अंदर हुई थी। और वहाँ पे जो साइंटिस्ट ने जो है डिफरेंट जो क्वांटिटीज़ हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, तो उनके लिए जो है जो स्पेशली उन्होंने क्या किया, जो बेस क्वांटिटीज़ थी उनके लिए जो है 7 बेस यूनिट्स जो हैं वो जो इंट्रोड्यूस करवाए, ठीक है। जिस तरह 7 जो है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, उसी बेस क्वांटिटीज़ हैं, उसी तरह 7 जो है फ़िज़िकल यूनिट्स भी उन्होंने उनके रिलेटेड बताए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम डेली लाइफ में देखें तो मसलन अगर हमें दूध की ज़रूरत है तो हम क्या कहते हैं, 2 लीटर दूध दे दें। किसी के पास अगर जाते हैं कि शॉपकीपर के पास कि हमें दूध चाहिए, तो हम कहते हैं 1 किलो दूध चाहिए, या लीटर का भी हम यूज़ करते हैं कि 1 लीटर दूध चाहिए, हाफ़ लीटर चाहिए, 1.5 लीटर चाहिए, 2 लीटर चाहिए, इस तरह। या फिर अगर हमें बॉटल कोई चाहिए तो हम कहते हैं कि उसको लीटर वाली बॉटल दो या हाफ़ लीटर वाली बॉटल दो, ठीक है। तो ये जो यूनिट है, इसके बगैर हम जो है अपना उसको डिमांड नहीं बता सकते। अगर हम कहते हैं हाफ़ दे दो, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है जब तक हम साथ में उसका यूनिट यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, आटा या चीनी वगैरह लेने के लिए आप क्या कहते हैं कि 2 किलो हमें चीनी दे दो, 2 किलो, ठीक है जी। उसके बाद हमें जो है कपड़े के लिए, अगर हमें कपड़ा ख़रीदना हो तो उसका हम क्या कहते हैं कि इतने मीटर हमें कपड़े चाहिए, ठीक है जी। तो साथ में वो यूनिट जो है हम लाजमी बताते हैं, उसको तभी समझ आती है। तो या अगर हम पेट्रोल या डीज़ल वगैरह जो है वो भरवाना हो गाड़ी के अंदर, तो हम कहते हैं कि इतना लीटर करो, ठीक है, 2 लीटर करो, 10 लीटर करो, 5 लीटर करो, ठीक है। तो ये सारी जो है इन चीज़ों को इन ज़रूरतों को जो है मीट करने के लिए इन्होंने ये जो कॉन्फ्रेंस बनाई थी 1960 में। तो इन्होंने जो है यहाँ इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है बेस क्वांटिटीज़ को बताया, ठीक है, बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को बताया, ठीक है। तो अभी हम उनको बेस जो यूनिट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं बारी बारी। तो फर्स्ट जो बेस क्वांटिटी है वो क्या है, लेंथ, ठीक है। अब जो लेंथ है इसका यूनिट क्या होगा, मीटर। और अब इनके साइंस भी देखते हैं। यूनिट का साइन क्या होगा, यूनिट का साइन होगा स्मॉल एम। अब एक चीज़ आपको मैं इम्पॉर्टेंट बता दूं कि जितने भी यूनिट साइंटिस्ट्स के नाम पे है ना, उनका जो लेटर हम यूज़ करेंगे वो कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे, और जितने भी बाकी जो हैं यूनिट्स हैं उनके लिए हम स्मॉल जो है वो यूनिट का जो स्मॉल लेटर होगा वो साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो लेंथ का यूनिट जो है वो क्या है, मीटर। उसके लिए साइन क्या होगा, स्मॉल एम, स्मॉल एम साइन होगा। और जो लेंथ जो बेस क्वांटिटी है उसका साइन क्या होगा या उसका सिंबल क्या होगा, स्मॉल एल, ठीक है जी। इसके लिए हम स्मॉल एल यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट जो है मैस, मैस का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम। और जो यूनिट है वो साइन जो है वो क्या हम यूज़ करेंगे, किलोग्राम, केजी, केजी यूज़ करेंगे साइन, स्मॉल केजी। उसके बाद जो क्वांटिटी है बेस क्वांटिटी, उसके लिए जो हम सैंपल यूज़ करेंगे फिज़िक्स के अंदर वो क्या होगा, स्मॉल एम, ठीक हो गया जी, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है जी बेस क्वांटिटी क्या है, टाइम। तो इसका यूनिट क्या होगा, सेकंड। अब जो सेकंड है इसको हमने स्मॉल एस से शो करना है, ठीक है। और जो टाइम है उसका सिंबल क्या होगा, स्मॉल टी। नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट।
अब इलेक्ट्रॉनिक को करंट है, इसका नाम एम्पियर साइंटिस्ट के नाम पे है, ठीक है जी, जिसने इसको बारे में हमें बताया था या इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। तो अब उसका हम यूनिट का जो है उसका साइन, जो यूनिट यूज़ कर रहे हैं एम्पियर, तो उसका साइन क्या होगा, कैपिटल ए। ठीक हो गया। और जो एम्पियर इलेक्ट्रॉनिक करंट है इसकी सिंबल क्या होती है, कैपिटल आई। उसके बाद आगे चलते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन। और केल्विन भी एक साइंटिस्ट है जिसके ये जो यूनिट जिसने टेम्परेचर का बताया था, फिर उसी के नाम पे हमने स्टैंडर्ड जो यूनिट उन्होंने रखा, ऐसा यूनिट रखा, वो क्या रखा, केल्विन। और इसका सिंबल क्या होगा, कैपिटल के, कैपिटल के। और इसको मैं जो है ना स्मॉल कर देता हूँ, स्मॉल ये के जी, और ये वाला कैपिटल, कैपिटल के। और अब जो टेम्परेचर है उसका सिंबल क्या होगा, कैपिटल टी। उसके बाद चलते हैं लाइट इंटेंसिटी, रोशनी की शिद्दत जो है, इसका यूनिट क्या होता है, कैंडेला। और इसका साइन क्या होगा, स्मॉल सी डी, सी डी यूज़ करेंगे हम, ठीक है जी। और जो लाइट इंटेंसिटी बेस क्वांटिटी है, इसका सिंबल क्या होगा, कैपिटल एल। लाइट इंटेंसिटी यानी उसी के नाम से जो है वो हम शो करेंगे, ठीक है, एल, लाइट इंटेंसिटी। उसके बाद अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी शय की जो मिकदार है, क्वांटिटी है, उसके लिए जो यूनिट है वो क्या होगा, मोल, एम ओ एल ई, मोल। और इस यूनिट का जो सिंबल बनेगा वो क्या बनेगा, स्मॉल एम ओ एल, स्मॉल एम ओ एल, मोल, ठीक है। अब जो बेसिक बेस क्वांटिटी थी उसका सैंपल जब हम यूज़ करेंगे तो वो क्या यूज़ करेंगे, एन, यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है तो इसको हम एन से जो है वो शो करवाएंगे। तो ये थी जी कुछ बेस क्वांटिटीज़ जो एस आई जो 1960 की कॉन्फ्रेंस के अंदर जो पेरिस में हुई थी उसमें साइंटिस्ट ने हमें बताई, इंट्रोड्यूस करवाई फिज़िक्स के अंदर। अभी इन्हीं बेस क्वांटिटीज़ को यूज़ करके, ये जो बेस क्वांटिटीज़ हैं इनकी जो नंबर है यानी इनकी तादाद है वो 7 ही है। आगे डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, सप्लीमेंट्री डिराइव्ड यूनिट्स हैं, ठीक है जी, या ड्राइव क्वांटिटीज़ के भी आगे यूनिट्स हैं, तो वो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ जो हैं वो इनफाइनाइट होती हैं, ठीक है। तो हमारा यही था कि बेस क्वांटिटीज़ के बारे में मैंने आपको बताना था। तो अगर आई होप आपको इसकी इस लेक्चर की समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।